ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम संकट नाशन गणेश स्तोत्र के विषय में अध्ययन करेंगे। भगवान गणेश प्रथम पूज्य हैं। उनके पूजन किए बिना कोई मांगलिक व शुभ कार्य प्रारंभ नहीं होता। श्री गणेश सभी सिद्धियों के प्रदाता और विघ्न विनाशक हैं। तीनों समय गणेश का पूजन करना श्रेयस्कर माना गया है। गणेश जी की शरण में जाकर भक्त की सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं और वह आनंद व सुख की अनुभूति करता है। भगवान गणेश को विद्यावारिधि, बुद्धि प्रदाता और बुद्धि विधाता कहा गया है। यदि गणेश की कृपा हो तो कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहती। गणेश की स्तुति से बालक पढ़ाई लिखाई में ध्यान देता है और उसकी बुद्धि तेज हो जाती है। नारद पुराण में वर्णित संकट नाशन गणेश स्तोत्र भगवान गणपति का अत्यंत प्रभावी स्तोत्र है। इसके पाठ से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। इसके नियमित पाठ से मनुष्य सभी विद्याओं में पारंगत हो जाता है। भगवान गणेश के 12 नामों का स्मरण करने से सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इसे संकट नाशन गणेश स्तोत्र कहते हैं, क्योंकि इस स्तोत्र में भगवान के 12 नामों का स्मरण किया गया है। इस स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसे इच्छित मनचाहा धन प्राप्त होता है। अतः हमें संकट नाशन गणेश स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। आइए हम इस स्तोत्र का पाठ करें। अथ संकट नाशन गणेश स्तोत्रम। नारद उवाच। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरेन् नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो।
विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे संकटनाशन गणेशस्तोत्रं संपूर्णम्। आइए अब हम इस स्तोत्र का अर्थ देखें। नारद जी कहते हैं कि प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये। कि गौरीपुत्रं विनायकम, कि मैं गौरीपुत्र विनायक देवम, देव जो देवादिदेव हैं उनको प्रणम्य शिरसा, शिर से प्रणाम करता हूँ, या प्रणाम करें। और भक्तावासम, जो भक्तों में निवास करते हैं, उनका स्मरेन नित्यम, उनका नित्य स्मरण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? आयु कामार्थ सिद्धये, आयु की प्राप्ति के लिए, कामनाओं की प्राप्ति के लिए और अर्थ की, धन की सिद्धि के लिए उनका नित्य स्मरण करना चाहिए। कि जो गौरी पुत्र गणेश जी हैं, देवादिदेव हैं, उनका सिर झुकाकर नित्य प्रणाम करना चाहिए, आयु की प्राप्ति के लिए, कामनाओं की प्राप्ति के लिए और सभी प्रकार के अर्थों की सिद्धि के लिए। अब यहाँ पर आगे गणेश जी के 12 नामों को बताया गया है, जिनका स्मरण करने से मनुष्य को सभी संकटों से मुक्ति प्राप्त होती है, किसी प्रकार का विघ्न भय नहीं होता, उसे सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो पहला उनका नाम है प्रथमम वक्रतुंडम च, उनका पहला नाम है वक्रतुंड, टेढ़े, वक्र टेढ़े, तुंड मुख वाले हैं। एकदंतम द्वितीयकम, दूसरा उनका नाम है एकदंत, एक दांत वाले हैं। तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम, तीसरा उनका नाम है कृष्ण पिंगाक्ष, कृष्ण काला, पिंगाक्ष भूरी आँख, काली और भूरी आँख वाले हैं। गजवक्त्रम चतुर्थकम, चौथा नाम है गजवक्त्र, हाथी जैसे मुख वाले हैं। लंबोदरम पंचमम च, पांचवा नाम है लंबोदर, बड़े पेट वाले हैं। षष्ठम विकटमेव च, छठा नाम है उनका विकट, विकराल हैं। सप्तमम विघ्नराजम च, उनका सातवां नाम है विघ्नराज, विघ्नों पर शासन करने वाले हैं। धूम्रवर्णम तथा अष्टमम, और उनका 8वां नाम धूम्रवर्ण है, धूसर रंग वाले हैं, धूसर वर्ण वाले हैं। नवमम भालचंद्रम च, उनका 9वां नाम भालचंद्र है, जिनके भाल पर, ललाट पर चंद्रमा सुशोभित है, ऐसे ये भालचंद्र हैं। दशमम तो विनायकम, और 10वां नाम इनका विनायक है। एकादशम गणपतिम, 11वां नाम गणपति है।
द्वादशम तो गजाननम, और 12वां नाम गज के समान मुख वाले हैं, आनंद मुख वाले हैं, गजानन हैं। द्वादशैतानि नामानि, ये जो 12 नाम हैं, त्रिसंध्यम यह पठेन नरः, तीनों संध्याओं में जो मनुष्य इनके नामों का स्मरण करता है, पाठ करता है, न च विघ्न भयम तस्य, उसे किसी प्रकार के विघ्नों का भय नहीं रहता। सर्व सिद्धि करम प्रभो, और हे प्रभु वो सभी प्रकार के सिद्धियों को देने वाला है। विद्यार्थी लभते विद्याम, और जो विद्यार्थी हैं वो विद्या की प्राप्ति करते हैं। इस संकट नाशन गणेश स्तोत्र के पाठ से मनुष्य को क्या क्या प्राप्ति होती है, इसको बताते हुए नारद जी कहते हैं कि विद्यार्थी लभते विद्याम, जो विद्यार्थी हैं वो विद्या को प्राप्त करते हैं। धनार्थी लभते धनम, और जो धन को प्राप्त करने के इच्छुक हैं वो धन को प्राप्त करते हैं। पुत्रार्थी लभते पुत्रान, और जो पुत्र को प्राप्त करने के इच्छुक हैं वो पुत्र को प्राप्त करते हैं। मोक्षार्थी लभते गतिम, और जो मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक हैं उन्हें गति प्राप्त होती है, मोक्ष की प्राप्त होती है, सदगति प्राप्त होती है। जपेत गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मासे फलम लभेत, जो इस गणपति स्तोत्र का पाठ करता है उसे 6 महीने में ही उसको इच्छित फल की प्राप्ति हो जाती है। संवत्सरेण सिद्धिम च लभते नात्र संशयः, और 1 वर्ष में, संवत्सरेण 1 वर्ष में, सिद्धिम च लभते, उसे सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। नात्र संशयः, इसमें कोई भी संशय नहीं है, संदेह नहीं है। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च, और जो 8 ब्राह्मणों को लिखित्वा यह समर्पयेत, इस स्तोत्र को लिखकर समर्पित करता है, तस्य विद्या भवेत सर्वा, उसे सभी प्रकार की विद्या की प्राप्ति होती है। गणेशस्य प्रसादतः, गणेश जी की प्रसाद से, कृपा से, उनकी प्रसन्नता से। इति श्री नारद पुराणे संकटनाशन गणेश स्तोत्रम संपूर्णम। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।